जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर कराची के बाज़ारों में जो कि सब्जियां हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर, इनकी कीमतों में यकीनी तौर पर बड़ी कमी आ गई है। अगर बात कर ली जाए ग़िज़ाइयत से भरपूर मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो ख्वाह वो फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, लौकी हो, टिंडे हो, तोरई हो, तो यकीनी तौर पर इनकी कीमतें हम जो कि देखते थे कि 150 से तजावुज़ रहा करती थी फ़ी किलो के भाव में, 180 रुपये किलो रहा करती थी, 200 रुपये किलो रहा करती थी। अब वही सब्ज़ी हम देखते हैं कि 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक आन पहुँची है। जिसके बाद जो कि एक मुतवस्सित तबका है, उनको 2 वक्त की रोटी के हुसूल में हांडी में यकीनी तौर पर बड़ा रिलीफ मिला है, चूँकि मौसम सरमा की आमद है और चूँकि ये सीज़न भी है सब्जियों की काश्त का, तो यकीनी तौर पर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लाल लाल रसबरे टमाटरों के हवाले से, तो मेरा कैमरामैन कासिम सिद्दीकी आपको यहाँ पर दिखा सकेगा कि लाल लाल रसबरे टमाटर है और ये दर्जा है दोम भी नहीं बल्कि दर्जा है सोम वाले टमाटर है। और इनकी बढ़ती कीमतों ने शहरियों को गुस्से से लाल कर रखा है। ये लाल तो नहीं, ये हरे टमाटर हैं, इस वक्त येलो टमाटर है और इसकी कीमतें इस वक्त मार्केट में 200 रुपये किलो है। ये दर्जा है सोम वाला टमाटर 200 रुपये किलो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाखूबी कि दर्जा है अव्वल का दर्जा है दोम वाला टमाटर इस वक्त मार्केटों के अंदर कम बेश 250 से 300 रुपये फ़ी किलो के भाव में फ़रोख्त हो रहा है। यकीनी तौर पर इस हवाले से खासा अलमिया देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से बाहर से हम देखते थे ईरान से ट्रक भर भर के टमाटर मंगवाए जाते थे, दीगर ममालिक से टमाटर लाए जाते थे, चाइना के टमाटर मंगवाए जाते थे। फिर मुल्क में भी हम देखते हैं कि सैलाबी सूरत हाल अब चूँकि थम रही है, पानी उतर रहा है, टमाटर की काश्त भी हो रही है, फसलें भी लग रही हैं, उसके बावजूद भी टमाटर की कीमतों में कमी ना आ रहा किसी सवाल ये निशान से कम नहीं है। मैं अपने कैमरामैन कासिम सिद्दीकी से यहाँ भी कहूँगा कि एक नज़र इन सब्जियों की जानिब भी दिखाई जाए। ये फूल गोभी वही फूल गोभी है जो मार्केटों में 200 रुपये किलो रहा करती थी, अब ये 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के भाव में मिल रही है। इसी तरीके से अगर लौकी की बात कर ली जाए तो लौकी भी मार्केट के अंदर 70 से 80 रुपये किलो तक आ गई है। अगर तोरई की बात कर ली जाए, इसी तरीके से अगर बैंगन की बात कर ली जाए या दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों की बात कर ली जाए, सब्जियों की बात कर ली जाए, तो यकीनी तौर पर मुतवस्सित तबका बआसानी से इनको ख़रीद कर अपने घरों के अंदर ले जा सकता है। लेकिन एक अलमिया ये देखने में आता है कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो कि सरकारी प्राइस लिस्ट निकाली जाती है, सरकारी निर्ख के होते हैं, उस पर कहीं भी अमल दरामद हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी बाज़ार की किसी भी स्टॉल पर किसी भी दुकान पर हमें प्राइस लिस्ट चस्पा दिखाई नहीं देती है, जिसका भरपूर फ़ायदा यकीनी तौर पर एक तादाद गिरा फरोशी की भी है जो कि उठा रही है और अवामी जेबों से मनमानी कीमतें वसूल कर रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरीके से बुलंदबांग दावे होते हैं हुकूमत वक्त के, इसी के साथ साथ कमिश्नर कराची को इसी तरीके से वो ठंडे कमरे से बाहर निकल कर इम्प्लीमेंट करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करें। अच्छा खुदनोश के मामले में मैं आपको अगर लहसुन अदरक की कीमत की बात करूं तो वो भी हम देखते हैं कि मार्केटों के अंदर 100 रुपये पाव जबकि 400 रुपये फ़ी किलो के भाव के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं हरी मिर्च की बात करूं तो ये भी 200 से बढ़कर 250 रुपये तक आन पहुंची है। तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो महंगी सब्जियों में आइटम है वो भिंडी हमें दिखाई देती है जो कि 180 से 200 रुपये किलो है। टमाटर की बात कर ली जाए तो वो 250 रुपये किलो है। लहसुन अदरक की बात कर ली जाए तो वो 400 रुपये किलो है। मिर्ची की बात कर ली जाए हरी मिर्च तो वो 250 रुपये किलो है। तो इनके अलावा तमाम जो कि सब्जियाँ हैं वो मुतवस्सित तबके की दस्तरस में है। तो यकीनी तौर पर ज़रूरत इस अमर की है कि कमिश्नर कराची जो कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं ज़िलाई सतह पर, उनको बावर करवाएं और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बाज़ारों पर चेक एंड बैलेंस के लिए कमेटी तश्कील दी जाए ताकि जो कि लोग गिरा फरोशी कर रहे हैं, मनमाने दाम अवामी जेबों से वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और आवाम कम से कम कीमत में अशिया ज़रूरी उनकी दस्तरस में आ सके और 2 वक्त की रोटी का हुसूल और 1 वक्त की हांडी आवाम के लिए बआसानी से मैसर आ सके उन्हें। जी।